स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं उनका कॉम्पोजिशन होता है तो हमें एक रिजल्टेंट एसएचएम का ही मोशन मिलता है। और एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था रिजल्टेंट मोशन के एम्पलीट्यूड के लिए वो था ए रिजल्टेंट वाज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। साथ ही साथ जो हमारा रिजल्टेंट एसएचएम था उसका इक्वेशन था x इक्वल्स A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और इस फाई के बारे में हमने पता लगाया था कि हमारा जो tan फाई होता है वो हो जाता है A2 साइन डेल्टा ओवर A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। अब ये एक केस था जिसमें कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहे थे। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हमें डिस्कस करने हैं, तो लेट अस डिस्कस अ फ्यू स्पेशल केसेस। सो दिस इज स्पेशल केस 1। इसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो डेल्टा है यानी कि जो फेज डिफरेंस है दोनों इंडिविजुअल एसएचएम का वो जीरो है। कहने का मतलब है बोथ एसएचएम्स आर इन फेज। सो दिस केस इज अबाउट बोथ एसएचएम्स आर इन फेज। तो अगर हम लोग डेल्टा की वैल्यू को जीरो पुट करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है इसको ज़रा देख लें। सो A इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल्टा है, डेल्टा की जगह जीरो रख देते हैं। सो कॉस जीरो, हम सब जानते हैं कॉस जीरो जो है वो 1 होता है। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू जो आ रही है वो है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 है तो ये सिंपली 2A1 A2 हो जाएगा। अभी आप इसको ध्यान से देखें, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के फॉर्मेट में है, इसीलिए मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ से मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है जो कि A1 प्लस A2 है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर फेज डिफरेंस जीरो होता है, दोनों इंडिविजुअल एसएचएम अगर इन फेज होते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स का जस्ट अलजेब्राइक सम हो जाता है। और ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है। इट इज़ मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। अब हम लोग स्पेशल केस 2 डिस्कस करना चाहेंगे। सो लेट्स डू दैट। दिस इज स्पेशल केस 2 और इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू पाई, यानी कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है दोनों इंडिविजुअल एसएचएम का वो पाई है, 180 डिग्री है। और इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि 2 एसएचएम्स आर आउट ऑफ फेज। अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होता है तो इन फेज कहते हैं और 180 डिग्री होता है तो आउट ऑफ फेज कहते हैं। इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा कॉम्पोजिट मोशन का, तो उसको हम लोग कहेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल्टा। हमारा पाई है यहाँ पे तो कॉस पाई कह रहे हैं। कॉस पाई कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
2a1a2 cos 180 डिग्री की जगह -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, सो इट इज़ -2a1a2। अभी आप इसको देख सकते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab है, इसको हम a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फाइनली जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो a1 माइनस a2 हो गया। और हमें ये बात भी इंश्योर करना है कि एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मॉड लगा देते हैं ताकि ये बात इंश्योर हो सके कि रिगार्डलेस a1 या a2 में से कोई भी बड़ा हो, ये जो डिफरेंस है वो हमें पॉजिटिव ही मिले। तो कहने का मतलब है कि हमारा अगर दोनों SHM, दो इंडिविजुअल SHM आउट ऑफ फेज रहते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो सिंपली इन दोनों का अलजेब्राइक डिफरेंस रहता है, और ये जो वैल्यू है वो है मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वेक्टर मेथड ऑफ कंबाइनिंग टू SHMs। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हैं जिनका कि सेम डायरेक्शन है, इस केस में हमें पता था कि अगर पहला x1 है और इसको अगर हम लोग a1 साइन ओमेगा टी लिखते हैं और दूसरा SHM x एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, उसका इक्वेशन x2 इक्वल्स a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिखते हैं, तो हमें पता है कि जो इसका रिजल्टेंट SHM होगा उसको x इक्वल टू x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। और इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व किया था और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इनिशियल फेज, ये दोनों बातें हमने कैलकुलेट की थी। लेकिन यही काम हम लोग वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, और लेकिन बस कंडीशन ये है कि दोनों ही SHM सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो पहला बात तो ये है कि दोनों SHM सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, और दूसरा कि दोनों का जो ओमेगा है, दोनों इंडिविजुअल SHM का जो ओमेगा है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो अभी हम लोग उसको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है कि हमारा जो पहला इक्वेशन है x1 इक्वल्स a1 साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा वो मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वो मेरे वेक्टर का लेंथ होगा, और जो फेज कांस्टेंट होगा वो एंगल होगा उस वेक्टर का x एक्सिस के साथ। जैसे कि यहाँ पे कोई भी फेज कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा टी के साथ हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ओमेगा टी प्लस 0 है, तो ये जो वेक्टर है वो लेटस से x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है। तो चलिए इसको हम लोग वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेटस ड्रॉ अ वेक्टर, हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया और हम लोग बोल रहे हैं कि इस वेक्टर का जो लेंथ है वो a1 है और ये x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो फेज कांस्टेंट है वो 0 है। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। दूसरे इक्वेशन में आप ध्यान दें कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो a2 है, यानी कि दूसरे इक्वेशन को जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड a2 हो जाएगा, उसका लेंथ a2 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो फेज कांस्टेंट है वो डेल्टा है, यानी कि ये वेक्टर हमारे x एक्सिस के साथ डेल्टा एंगल बनाना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना दूसरा वेक्टर भी ड्रॉ कर रहे हैं। लेटस से ये हमारा दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर का लेंथ a2 है एंड ऑब्वियसली इसका फेज कांस्टेंट डेल्टा था, तो ये x एक्सिस के साथ ये डेल्टा एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए। इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं। हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने यहाँ पे ट्राइंगल का थर्ड साइड ड्रॉ कर दिया और यही जो थर्ड साइड है वो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर को बता रहा है। इनफैक्ट यही हमारे रिजल्टेंट SHM को डिस्क्राइब कर रहा है। तो सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पे, जैसा कि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा A,
दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा। cos डेल्टा हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है, वो हमने यहाँ पे यूज कर दिया। और ये बात जो है कि रिजल्टेंट वेक्टर a जो है वो कितना एंगल बना रहा है पहले वेक्टर के साथ, लेट अस कॉल इट फाई। तो हमारे पास tan फाई का भी फॉर्मूला वेक्टर अलजेब्रा से आ जाता है। हम लोग जानते हैं कि tan फाई जो है वो a2 साइन डेल्टा ओवर a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा आता है। एंड ये सब हम लोग सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा को यूज करते हुए बोल रहे हैं, हालांकि जो रिजल्ट हैं जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री से डिराइव किया था, सेम रिजल्ट वेक्टर से भी आ रहा है, बट इट इज़ मच सिंपलर। और ऑब्वियस सी बात है, इस वेक्टर को अगर हम लोग एसएचएम के मोशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसका जो लेंथ होगा यानी कि a, वो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का एम्पलीट्यूड बन जाएगा, और एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो इसका फेज कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि हम लोग रिजल्टेंट एसएचएम के बारे में कह सकते हैं कि x विच इज x1 प्लस x2 दैट विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो इस वेक्टर को हम लोग ऑटोमेटिकली एसएचएम के इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर को यूज करते हुए इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से दो एसएचएम के इक्वेशन को ऐड करके रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड के बारे में बता सकते हैं, उसके फेज कांस्टेंट के बारे में बता सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा एसएचएम हो और उनको ऐड करना हो, कंडीशन वही है, सारे एसएचएम सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और सबका ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी हम लोग नॉर्मल जैसा कि पॉलीगॉन लॉ होता है उससे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग दो से ज़्यादा एसएचएम के मोशन को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारे पास तीन एसएचएम के इक्वेशन हैं, लेट्स राइट देम। पहला है x1 इक्वल्स a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा इक्वेशन है x2 इक्वल्स a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1, तीसरा इक्वेशन है x3 इक्वल्स a3 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2। अभी तीनों इक्वेशन को हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन वेक्टर्स बनेंगे जिनमें रेस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a1 a2 a3 होगा। जो पहला वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाएगा, क्योंकि पहला जो हमारा एसएचएम का इक्वेशन है उसका फेज कांस्टेंट जीरो है। दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ डेल्टा 1 एंगल बनाएगा और तीसरा डेल्टा 2 एंगल बनाएगा। चलिए ड्रॉ करते हैं इनको। तो लेट अस से ये हो गया हमारा a1 जो कि फर्स्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट एसएचएम के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है। लेट अस ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर, इसको हम लोग a2 कह रहे हैं और ये जो है वो एक्स एक्सिस के साथ डेल्टा 1 एंगल बना रहा है। लेट अस से अब हम लोग थर्ड एसएचएम के इक्वेशन की बात करते हैं। सो लेट अस से ये हमारा थर्ड एसएचएम का इक्वेशन हो गया। इसका मैग्नीट्यूड a3 है और ये एक्स एक्सिस के साथ डेल्टा 2 एंगल बना रहा है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस टेल से इस हेड को कनेक्ट कर देना है। तो पॉलीगॉन लॉ जैसा कि वेक्टर में एप्लीकेबल होता है, ये जो है वो हमारे रिजल्टेंट एसएचएम के इक्वेशन को बताएगा। हमें जस्ट इसका लेंथ पता करना होगा और यहाँ से हम लोग इसको फाई कह सकते हैं। ये फाई की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन बनेगा वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर अलजेब्रा यूज करके बहुत ही आसानी से हम लोग जो a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं और ये a वेक्टर x एक्सिस के साथ या a1 के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वेक्टर्स आर वेरी यूजफुल इन एडिंग टू एसएचएम इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं
तो वो कॉम्पोजिशन ऑफ 2SHM का नेक्स्ट केस है, केस 2 है। और इसमें हम लोग ये मान रहे हैं कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलिए हम लोग जो पहला इक्वेशन ले रहे हैं SHM का, वो है x इक्वल्स A1 साइन ओमेगा टी। यानी कि हम लोग यहाँ मान रहे हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो x एक्सिस के अलोंग हो रहा है विद एम्पलीट्यूड A1, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। और लेट अस से दूसरा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो y इक्वल्स A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो y एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एम्पलीट्यूड A2 है और जो फेज कांस्टेंट है वो डेल्टा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और दोनों का जो फेज कांस्टेंट है वो भी अलग अलग है, और इतना ही नहीं जो डायरेक्शन है वो भी अलग अलग है। तो इस केस में किसी भी टाइम पे जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट होगा वो x, y ही होगा, और इसको हम लोग सिंपली x प्लस वाई ऐसे अलजेब्राइकली ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। ये 2 डायमेंशनल मोशन हमें यहाँ से मिलने वाला है। लेट अस से हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और हम लोगों को अभी यहाँ से x और y का एक रिलेशन चाहिए, वही जो रिलेशन होगा वो हमारे पार्टिकल का पाथ होगा या ट्रेजेक्टरी कहा जाएगा। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन डू इज, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू x बाई A1। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज इक्वल टू y ओवर A2। चलिए इक्वेशन 4 कह देते हैं। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 जो है उससे इक्वेशन 3 आया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो अवेलेबल है। तो साइन ओमेगा टी से हम लोग कॉस ओमेगा टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए लेट्स डू दैट। हम लोग यहाँ से कॉस ओमेगा टी कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स राइट फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोगों के पास साइन ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी विल बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसको यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो कॉस ओमेगा टी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह रहा हूँ। अब हमारा जो इक्वेशन 4 है जिसमें हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू y बाई A2 है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू है y ओवर A2। अभी इसको हम लोग साइन a प्लस b के फॉर्मेट में रखते हुए इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन a प्लस b जो है वो साइन a यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा आ रहा है, और ये वैल्यू है y ओवर A2। अभी ये जो वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करना चाहेंगे। साइन ओमेगा टी तो ठीक है, हमें पता ही है, और कॉस ओमेगा टी भी हमें पता है। तो चलिए दोनों की वैल्यूज रखते हैं। साइन ओमेगा टी जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में निकाल के रखा हुआ है x बाई A1। तो यही हम लोग यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो साइन ओमेगा टी के जगह रखिए x बाई A1 कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी अभी अभी हमने निकाला था
यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में देखिए cos ओमेगा टी इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो cos ओमेगा टी के जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर है इंटू साइन डेल्टा एज इट इज़, दैट इज इक्वल टू y ओवर A2। अभी मैं A2 को LHS में ले जाता हूँ और यहाँ से मेरे पास y की एक वैल्यू आ रही है, सो लेट्स राइट दैट। तो यहाँ से हम लोगों के पास है y बाई A2, जैसा कि आप देख सकते हैं y बाई A2 है हमारे पास। और यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इंटू साइन डेल्टा, और जो दूसरा टर्म है x बाई A1 इंटू कॉस डेल्टा, तो ये जो टर्म है x बाई A1 इंटू कॉस डेल्टा, इसको RHS में ले चलते हैं। तो LHS में हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर साइन डेल्टा इज इक्वल टू y बाई A2 माइनस x बाई A1 कॉस डेल्टा। अभी LHS के स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करने जा रहा हूँ, सो विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो LHS से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू RHS में होल स्क्वायर अपीयर होगा, यानी कि y बाई A2 माइनस एक्स कॉस डेल्टा बाई A1 होल स्क्वायर। अभी अगर मैं इस होल स्क्वायर को परफॉर्म करता हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, इसको ज़रा देखेंगे हम लोग। तो LHS तो एज इट इज़ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा ये, और RHS देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट इज़ y स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई A1 स्क्वायर माइनस हमारे पास 2xy कॉस डेल्टा 2xy कॉस डेल्टा बाई A1 A2 ये टर्म आएंगे। सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो आप यहाँ पे कर दें। इसके बाद आगे चलते हैं और हमारा जो पहला टर्म है LHS का टर्म है, उसमें साइन स्क्वायर डेल्टा को दोनों साइड हम लोग दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लेट्स डू दैट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस जो दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई A1 स्क्वायर आ जाएगा। सो लेट्स राइट एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई A1 स्क्वायर, और RHS जो है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, यानी कि y स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, y स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर पहला टर्म है, प्लस जो सेकेंड टर्म है वो है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई A1 स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई A1 स्क्वायर माइनस 2xy कॉस डेल्टा बाई A1 A2। सो नाउ हम लोग यहाँ पे जो हमारा टर्म आ रहा है LHS का एक टर्म है ये कि हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई A1 स्क्वायर है, इसको हम लोग RHS में ले जाते हैं और एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई A1 स्क्वायर के साथ कपल कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा जो है वो 1 हो जाएगा। सो लेट्स राइट इट। तो LHS में हमारे सामने बस साइन स्क्वायर डेल्टा का टर्म बच जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है y स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर प्लस
जो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल टर्म है वो है एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, और LHS से जो आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा ओवर A1 स्क्वायर। दोनों में एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर कॉमन है, तो चलिए एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर को कॉमन रखते हैं और हमारे पास यहाँ पे है कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, और बाद बाकी जो लास्ट टर्म है -2xy कॉस डेल्टा ओवर A1 बाई A1 A2, इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। सो इट इज़ -2xy कॉस डेल्टा ओवर A1 इंटू A2। अभी जो ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा जो है ये 1 हो जाएगा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ यूँ बन रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 2xy कॉस डेल्टा ओवर A1 A2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। ये जो है हमारे रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन होगा, यानी कि दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा उससे जो मोशन क्रिएट होगा उसका इक्वेशन होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये हमारे पास आया है। हालांकि बहुत सिंपली आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, बट लेट मी इन्फॉर्म यू कि ये जो मोशन है वो एक एलिप्स का मोशन है। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 6, इसको हम लोग इक्वेशन 6 कह रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज इक्वेशन 6 represents the path of composite SHMs in perpendicular directions. Okay, next thing about equation 6 is equation 6 is equation of an ellipse, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है इन दोनों SHM के इन्फ्लुएंस में वो एक एलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और वैल्यू है कि x की वैल्यू -A1 से +A1 तक वैरी करेगी और y की वैल्यू जो है -A2 से +A2 तक वैरी करेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x की वैल्यू -A1 से +A1 तक वैरी करेगी और y की वैल्यू जो है वो -A2 से +A2 तक वैरी करेगी। अगर मैं इस एलिप्स को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये रफली कुछ ऐसा दिखने वाला है। सो ये हमारा एलिप्स कुछ यूँ दिखेगा। लेट अस से कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये ऑब्वियसली हमारा वाई एक्सिस है। ये जो लेंथ है इसका वो 2A2 है और ये जो लेंथ है हमारा वो ट्वाइस ऑफ A1 है। ऑब्वियसली ये हमारा ओरिजिन है। तो इस टाइप के किसी पाथ में हमारा जो पार्टिकल है वो मूव करेगा।